जोधपुर का एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से बाहर निकलता हुआ बलात्कार का आरोपी आसाराम, जो 11 साल तक जेल में रहा और फिर जमानत मिली है। अंतरिम जमानत की तारीख है 31 मार्च। ये दृश्य है जोधपुर एयरपोर्ट का, जहां अनुयायियों ने, मीडिया ने बात करनी चाहिए, लेकिन आसाराम नारायण नारायण बोलकर कार में बैठा और कार से अपने पाल गांव आश्रम चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। आसाराम जो पहले संत हुआ करता था, लेकिन एक दिन बालिग और नाबालिग लड़कियों ने आरोप लगाए कि आसाराम ने अपने आश्रम के अंदर बलात्कार किया है, जिसके सबूत जुटाए गए, साक्ष्य जुटाए गए और सबूत गवाह जो है आसाराम के खिलाफ हुए, जिसके बाद आसाराम की मुश्किलें बढ़ गई और उसको जेल हो गई। दिग्गज वकीलों की फौज लग गई कि आसाराम को जमानत मिल जाए, आसाराम बाहर आ जाए, लेकिन 11 साल लग गए, आसाराम बाहर नहीं आ पाया। 11 साल के बाद आसाराम को जमानत मिली और जमानत की तारीख, आखिरी तारीख जो है 31 मार्च की है। जनवरी में आसाराम जो है जमानत पर छूटकर अपने जोधपुर पाल गांव आश्रम में चला गया। वहां पर कुछ दिनों रहने के बाद, इलाज करवाने के बाद जो है अहमदाबाद में अपने बने आश्रम में चला गया। वहां से लगभग 2 महीने बाद इंदौर की फ्लाइट से, हवाई मार्ग से होते हुए आसाराम जो है एयरपोर्ट पहुंचा। जोधपुर एयरपोर्ट से जब वो बाहर निकला तो उसके साथ उसके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी थे। जोधपुर एयरपोर्ट से जब वो बाहर निकला तो उसके साथ उसके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी थे, जो आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो उसके साथ चल रहे हैं, छाता लेकर चल रहे हैं। कई अनुयायी जो हैं आसाराम के जयकारे लगाते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे। जब एयरपोर्ट पर अनुयायियों और मीडिया ने उससे बात करनी चाहिए तो आसाराम ने सिर्फ नारायण नारायण बोला, कार में बैठ गया और बात तक नहीं की। ना अनुयायियों से की और ना ही आसाराम ने मीडिया से कोई बात की। कुछ ऐसी शर्तें भी हैं जिनके चलते आसाराम को जमानत दी गई है कि ये कौन सी शर्तें हैं जो आसाराम को माननी जरूरी थी, जिन शर्तों के आधार पर ही आसाराम को जमानत मिली लगभग 11 साल बाद। बताते चले कि आसाराम ने कोर्ट में फिर से याचिका दायर की है कि उसकी जमानत की तारीख जो है बढ़ा दी जाए, जिसके चलते 20 मार्च को आसाराम की पेशी होनी बाकी है, सुनवाई होनी बाकी है। अब देखना यह होगा कि जमानत की आखिरी तारीख जो 31 मार्च है, अब उसके बाद याचिका दायर की गई है कि इस जमानत की तारीख को बढ़ा दी जाए और 20 मार्च को सुनवाई होगी। तो क्या फैसला आएगा जो 20 मार्च को होगा? क्या जमानत की तारीख बढ़ा दी जाएगी और नहीं बढ़ा दी जाए तो क्या कारण सामने आ सकता है और आसाराम को फिर से जेल हो सकती है? अब आसाराम अपने पालगांव आश्रम में है, जहां पर वो इलाज करवा रहा है। 20 मार्च को फिर से इस केस में जो बलात्कार के जो आरोप लगे हैं, जो अंतिम जमानत की तारीख बढ़ानी है, उसके चलते आसाराम की जो सुनवाई है 20 मार्च को होने वाली है। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे? जो काफी लोग ऐसा कहते हैं कि आसाराम पे जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं, झूठे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आसाराम पे जो आरोप लगे हैं वो सच है, क्योंकि सबूत, गुनाह और सब कुछ जो है आसाराम के खिलाफ है। अब आप बताएं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।